नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है पौष मास की सफला एकादशी। कृष्ण पक्ष की है सफला एकादशी का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज मैं इसके आपको पूजा विधि और कथा बड़े विस्तार से बता रही हूँ, बड़े ही सरल तरीके से, जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको मेरी पूजा हो चुकी है, मैं बस आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ और कथा सुनाऊंगी। ये देखिए हवन पूजा। सबसे पहले आपको दीपक देवता की पूजा करनी है, वरुण देवता की पूजा करनी, पृथ्वी माता की। उसके बाद गौरी गणेश जी की पूजा करते हैं। ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। ये शंख, अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के से भी पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप के पास केले का पेड़ हो तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं एकादशी की, क्योंकि कहते हैं कि इसमें भगवान विष्णु जी का ही वास रहता है। तो अगर आपके पास नहीं है मूर्ति, प्रतिमा, कुछ भी, तो आप केले के वृक्ष में ही पूजा कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। ये दीप देवता का मंत्र है। ये छोटे छोटे मंत्र मैं आपको वीडियो में डाल दूंगी। इनको जैसे दीपक जलाते समय ये बोलते हैं। फिर गौरी गणेश जी का पूजा करते समय एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश जी का पूजन करते हैं। फिर गौरी मैया का पूजन करते हैं। आज के दिन चावल निषिद्ध होता है, तो हम चने की दाल का प्रयोग करते हैं। सब पंचामृत से स्नान करा दें विष्णु भगवान जी को। फिर धूप दीप गंध सबसे उनका पूजन कर दें। हल्दी कुमकुम, हल्दी का प्रयोग आज ज़्यादा होता है। हल्दी से ही चौक बनाए जाते हैं। चने की दाल ही रखा जाता है कलश के ऊपर और हल्दी से ही सबका तिलक करते हैं। हल्दी कुमकुम चंदन। जय नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये सब पूजन करने के बाद विष्णु भगवान को अक्षत तो नहीं, चने की दाल ही समर्पित करते हैं सबको। अगर चने की दाल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल से भी पूजन कर सकते हैं। पान सुपारी नैवेद्य भोग सब समर्पित करने के बाद अब हम कथा का श्रवण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सफला एकादशी की जय। व्रत की कथा है। सफला एकादशी व्रत की कथा के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और उसके देवताओं की निंदा करता था। मांस भक्षण और अन्य बुराइयों ने भी उसमें प्रवेश कर लिया था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रख राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपने ही नगर को लूट लिया और एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण प्राणहीन सा हो गया। अगले दिन उसे चेतना आई, तब वह मन में फल लेकर लौटा और उसने पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो तब उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राजा और पुत्र का वरदान मिला। उसने लुम्बक का नाम अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और तब उसके पिता ने उसे राजा प्रदान किया और मनोज नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे बाद में राज्य सभा सौंप कर लुम्बक खुद विष्णु भजन में लगकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। इसलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं, क्योंकि लुम्बक जो था बहुत ही चरित्रहीन और चोरी करने वाला था। इस सफला एकादशी
से वह उसका मन परिवर्तन हुआ, विष्णु भगवान के भजन में लगा, इसलिए इसे सफला एकादशी के नाम से जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके बाद आप हवन करें। हवन के बाद फिर विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। ओम विष्णु भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मंगल की पार्वती पिता महादेवा, जय गणपति महाराज। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, से करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो शरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरत तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया मैं तुमको, मैं तुम दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ा, द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती के बाद हम पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। सुमन सुगंधित पुष्पले, सुमन सुगंधि सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करूं, करो देव स्वीकार, सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरूं क्या हार, पुष्पांजलि की भेंट प्रभु नारायण करो स्वीकार, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ये सब करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना मंत्र जरूर पढ़ें, क्योंकि हमसे हजारों गलतियां होती हैं, इससे भगवान क्षमा कर देते हैं, जो भी गलती जो भी कमी रह जाती है। इसके बाद आप ये मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यति पूजन्ति मया देव परपूर्णं तदास्तु मे, आवाहनम न जनामि च पूजा न जनामि, क्षमेश्वरम परमेश्वरम। हे नारायण, हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो, जो ज़्यादा हो गया, जो कम हो गया है, जो सामान आपको नहीं अर्पण कर पाए हों, सब गलती क्षमा करके हमारी एकादशी को सफल बनाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप उत्साहित हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा अनुरोध है आपसे।